एक कॉन्सेप्ट आता है इक्विवेलेंट एरिया कॉन्सेप्ट। ये क्या बोलता है कि इस सिलेंडर को अगर हम एक प्लेन वॉल के तौर से देखें तो उसको कहेंगे इक्विवेलेंट एरिया कॉन्सेप्ट। देखो यहाँ डेफिनेशन में लिखा हुआ है, ए हॉलो सिलेंडर इज रिप्लेस्ड बाय अ प्लेन वॉल इन सच अ वे मटेरियल थिकनेस, temperature drop, rate of conduction, heat transfer is same as area of plane wall, then it is known as equivalent area। देखो मटेरियल का थिकनेस मतलब ये जो थिकनेस है वही थिकनेस इस प्लेन वॉल का R2 माइनस R1, टेम्परेचर जो यहाँ है T1 T2 वही टेम्परेचर यहाँ हो, ठीक है, हीट ट्रांसफ़र जो हो रहा वही यहाँ पे हो, एरिया ए इक्विवेलेंट हम ले लिए, तो दोनों से हीट ट्रांसफ़र का रेट सेम है। तो हॉलो वाले से कितना आएगा T1 माइनस T2 बाई ln R2 बाई R1 2 पाई KL, प्लेन वॉल से कितना आएगा T1 माइनस T2 बाई R2 माइनस R1 K इंटू ए इक्विवेलेंट आ जाएगा। ए इक्विवेलेंट का ही वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से ए इक्विवेलेंट आ जाएगा ये टर्म, ठीक है, 2 पाई एल इंटू R2 माइनस R1 बाई ln 2 पाई R2L बाई 2 पाई R1 है, तो ये आ जाएगा A2 माइनस A1 बाई ln A2 बाई A1। इसको कहते हैं लॉगरिथमिक मीन एरिया। तो ये था थोड़ा सा इक्विवेलेंट एरिया का कॉन्सेप्ट। कई बार इसका सिग्निफिकेंस क्या है, T1 माइनस T2 बाई RTH लिखने के बजाय T1 माइनस T2 बाई डेल्टा KA लिख सकते हैं। डेल्टा यहाँ क्या हो जाएगा R2 माइनस R1, एरिया क्या हो जाएगा लॉगरिथमिक मीन एरिया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सॉलिड सिलेंडर विथ इंटरनल, प्लेन वॉल विथ इंटरनल हीट जनरेशन देखे थे, अब आते हैं सॉलिड सिलेंडर विथ इंटरनल हीट जनरेशन के बाद, कि अगर सॉलिड सिलेंडर में इंटरनल हीट जनरेशन हो तो उसको कैसे डील करेंगे। तो कुछ एजम्पशंस हम लोग लेके चल रहे हैं, हर बार यही लेते हैं। अभी दो तरह से हो सकता है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। प्लेन वॉल में हम लोग नॉन यूनिफॉर्म का क्वेश्चन भी देखे थे, होमोजीनियस हो, आइसोट्रोपिक मटेरियल हो, वन डायमेंशन में फ्लो हो, रेडियल हो, स्टेडी स्टेट हो, के कांस्टेंट हो, यूनिफॉर्म इंटरनल हीट जनरेशन। तो मेरा जो जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन से जो इक्वेशन आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा, बाकी डेल बाई डेल्टा और वो वाला टर्म ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अब इसको एक बार ही इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से dt बाई डी आर ये निकल के आ जाएगा। फिर इसके बाद दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो फाइनली मेरे को टेम्परेचर का एज अ वेरिएशन मिल जाएगा। टेम्परेचर और रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र यही निकालना होता है हमको। अब C1 C2 पहले निकलेगा तभी तो टेम्परेचर का वेरिएशन निकलेगा। C1 C2 निकालने के लिए हमको इतना पता है कि एट R इज इक्वल्स टू R मेरा टेम्परेचर TW, ठीक है, और इसका जो भी वेरिएशन बनेगा वो सिमेट्रिक बनेगा, इतना हमको पता चल रहा है। सेंटर लाइन के बाद सिमेट्रिसिटी देख करके जो भी पैराबोला बनेगा या जो भी बनेगा, जैसे कि प्लेन वॉल में एक पैराबोला बनता था, वो इस तरह से यहाँ से भी पैराबोला ही बनेगा, और वो देखेंगे क्या बनता है, और वो सिमेट्रिक होगा अबाउट स्ट्रेट लाइन, ठीक है, क्योंकि R इज इक्वल्स टू R दोनों तरफ टेम्परेचर TW ही है। तो याद करो प्लेन वॉल वाला केस, अगर दोनों साइड का प्लेन वॉल का टेम्परेचर सेम रहता है तो एक पैराबोला बनता है सिमेट्रिक अबाउट प्लेन वॉल। तो R इज इक्वल्स टू 0 पे dt बाई डी आर जो है वो 0 हो जाएगा, मतलब R इज इक्वल्स टू 0 पे टेम्परेचर मैक्सिमम होगा। पहला बाउंड्री कंडीशन लगाने से T जो है TW के बराबर है, ये लगाएंगे तो C1 0 आ जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, ये बाउंड्री कंडीशन लगाने के बाद जो मेरा C1 C2 का वैल्यू आएगा, C1 का वैल्यू 0 आ रहा है सेकंड बाउंड्री कंडीशन से, ठीक है, जैसे इसमें पुट कर देंगे ना dt बाई डी आर 0, तो C1 0 आ जाएगा। अब C2 का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो टेम्परेचर का जो फंक्शन आया है यहाँ TW पुट करेंगे, और C1 तो 0 हो जाएगा, और R के जगह कैपिटल R रख देंगे और T के जगह TW रख देंगे, तो यहाँ से C2 आ जाएगा TW प्लस की डॉट जी R² बाई 4 के। तो दोनों से मिला के मेरा
टेम्परेचर का जो वेरिएशन आया वो भी पैराबोला आया और सिमेट्रिक आया अबाउट सेंटर लाइन। आर इज इक्वल्स टू 0 पे टेम्परेचर मैक्स होगा, पहले भी बोल चुके थे, क्योंकि डी टी बाई डी आर वहाँ 0 हो रहा था। मैक्सिमम टेम्परेचर का एक्सप्रेशन आ जाएगा टी डब्ल्यू बाई क्यू डॉट जी बाई 4 का आर स्क्वायर। तो ये कुछ इस तरह का पैराबोला बन जाएगा, पैराबोलिक वेरिएशन आएगा, ठीक है, टी डब्ल्यू टू। अब देखो ये स्पेशल केस है जिसमें सिलेंडर को पानी के अंदर डुबा दिया गया है, पानी का टेम्परेचर टी इन्फिनिटी है, हमको निकालना है कि ये वॉल का टेम्परेचर, सिलेंडर के वॉल का टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं है इसमें, टी आर हम लोग को पता है, टी डब्ल्यू प्लस क्यू डॉट जी बाई 4 की आर स्क्वायर, माने टी मैक्स आर इजिकल्स टू 0 पे होता है। एनर्जी बैलेंस अगर हम लोग लगाए, ये तो खैर कुछ नहीं था, एनर्जी बैलेंस लगाए, जो इंटरनल हीट एनर्जी जो वॉल्यूम में जनरेट हुआ वही डिसिपेट हुआ कन्वेक्शन के थ्रू इस पानी को मिलेगा, तो वो एच ए इंटू टी डब्ल्यू माइनस टी इन्फिनिटी क्यू डॉट जी इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ये ए क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस इन दोनों का एरिया, ठीक है, क्यू डॉट जी इंटू एच इंटू 2 पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इंटू टी डब्ल्यू माइनस टी इन्फिनिटी। कई बार क्वेश्चन में लेंथ नहीं दिया रहता है, तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि लेंथ आर से बड़ा, आर के कंपेयर में बहुत बड़ा है। अगर लेंथ आर के कंपेयर में बहुत बड़ा है तो आर छोटा है, तो आर स्क्वायर 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से कुछ कुछ कटेगा, लेंथ वाला टर्म ही कट जाएगा, ठीक है। अगर आर स्क्वायर को नेगलेक्ट कर दें तो लेंथ कट जाएगा, यहाँ से एक आर बचेगा और यहाँ से टी डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये तब करते हैं जब लेंथ नहीं दिया है। उसी तरह अब अगला केस है यूनिफॉर्म, अगर इंटरनल हीट जनरेशन नॉन यूनिफॉर्म होती है, क्वेश्चन के थ्रू हम लोग देखे थे प्लेन वॉल वाला में, उसी तरह यहाँ भी है, सिंपल है, क्यू डॉट जी को अब किसी का फंक्शन होगा तो वहाँ से निकाल लेंगे, सिंपल है, खाली मैथमेटिकल चीज़ें हैं। फिर उसके बाद देखो हॉलो सिलेंडर, अब सॉलिड सिलेंडर का बात किए तो हॉलो सिलेंडर में अगर इंटरनल हीट जनरेशन होगा तो क्या करेंगे, सेम वही इक्वेशन, बस बाउंड्री कंडीशन बदल जाएगा। बाउंड्री कंडीशन क्या हो जाएगा, आर इजिकल्स टू R1 पे टी इक्वल टू T1 और आर इजिकल्स टू R2 पे टी इक्वल टू T2।